20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल में एक कॉल आता है। उस कॉलर की बात सुनने के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दंग रह जाती है। उस तरफ से कहा जाता है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक टोकरी में एक लाश है। तिहाड़ जेल दिल्ली का जाना माना जेल है। वहाँ पर सच में पुलिस को एक टोकरी में सरकटी लाश मिलती है जो रस्सी से बंधी हुई होती है। वहाँ पर पुलिस को एक लेटर भी मिलती है। उसमें हमारे लॉ के खिलाफ बहुत ज्यादा गालियाँ लिखी हुई थी और अंत में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी और वो था, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। जिस नंबर से कॉल आया था पुलिस उसी नंबर से ही अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जिसके बाद पता चलता है वो नंबर एक एसटीडी बूथ का है और उस एसटीडी बूथ के मालिक के सहायता से उस कातिल का स्केच तैयार किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन चालू था। इसी बीच 25 अप्रैल 2007 को फिर एक बार तिहाड़ जेल में कॉल आता है और पहले की तरह तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास उसी जगह पे टोकरी में एक लाश उसी तरह रस्सी में बंधी हुई हालत में मिलती है। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना और उन लाशों की आइडेंटिटी पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था क्योंकि उन लाशों के सर ही गायब थे। फिर से पुलिस को खबर मिलती है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास फिर एक सरकटी लाश मिली है और उसके साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था उसके लिए रिवार्ड की ऐलान किया जाए और कातिल ये काम 7-8 साल से करता आ रहा है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है आजाद नगर के पास एक क्लिनिक में उस स्केच की तरह दिखने वाले एक आदमी को बार बार देखा गया है। उस क्लिनिक में इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है उस आदमी का नाम चंद्रकांत झा है। जिसके बाद पुलिस को चंद्रकांत झा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर भयानक सीरियल किलर चंद्रकांत झा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के पूछताछ के बाद जो बात सामने आती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। चंद्रकांत झा बिहार के घोसाई गांव का था। चंद्रकांत झा के कहे मुताबिक उसकी माँ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और उसके बात को कोई भी नहीं सुनता था। वो अपने गांव में बहुत ही ज्यादा वायलेंट था। वो पहले लोगों को दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उनकी मदद करता है, फिर उन्हें मार देता है। उसके गांव का भीड़ू जादव भी इसी जाल में फंसा था, लेकिन उस जाल से न सिर्फ वो खुद निकलता है बल्कि 2 लोगों को भी बचाता है। उनमें से अनिल मंडल ने चंद्रकांत का कैमरा अपने साथ ले लिया था। दिल्ली आने के बाद चंद्रकांत के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो सीरियल किलर बन गया था। एक रोज चंद्रकांत ने देखा एक गुंडा एक इनोसेंट आदमी को मार रहा था जिसका विरोध चंद्रकांत करता है, लेकिन वो गुंडा चंद्रकांत को ही मार के अधमरा कर देता है। ठीक होने के बाद चंद्रकांत मार्शल आर्ट सीखता है। इसके बाद चंद्रकांत झा जहाँ काम करता था वहाँ के यूनियन लीडर लोगों से ज्यादा पैसा लेता था जिसका विरोध चंद्रकांत झा करता है और दोनों के बीच झगड़ा होता है और इसी झगड़े के बीच उस यूनियन लीडर को चोट लग जाती है जिसके बाद चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी बेगुनाह बीबी को भी इसमें फंसा के अरेस्ट कर लिया जाता है। 1998 को ही जब चंद्रकांत झा जेल से छूटता है वो पहले उस यूनियन लीडर पंडित अक्का मंगल की हत्या करता है और उसके लाश को तिहाड़ जेल के सामने रखता है। 2003 में चंद्रकांत ने उमेश और शेखर नाम के 2 लोगों की हत्या की थी। 2005 में गुड्डू की हत्या की थी, फिर 2006 में अमित की और 2007 में उपेंद्र और दलीप की हत्या करके अपने हत्या के पैटर्न को कंटिन्यू किया था। अंत में पता चलता है चंद्रकांत हत्या करने के बाद उनके बॉडी से सर को अलग करके यमुना नदी में फेंक देता था। 2013 फरवरी को उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और 2016 में उसकी फांसी की सजा को माफ करके उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आयशा सूद नाम की एक डायरेक्टर ने चंद्रकांत झा की स्टोरी के ऊपर नेटफ्लिक्स में 20 जुलाई 2022 को एक वेब सीरीज रिलीज किया था जिसका नाम था इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली, जिसमें चंद्रकांत झा के बहुत ही क्रूर मानसिकता का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।